परमेश्वर के मन में इतने सवाल है कि अगर परमेश्वर उस सवालों को अगर रोज हमसे अगर पूछने के लिए अगर शुरू करेंगे तो परमेश्वर के लिए हम लोग सही जवाब नहीं दे पाते हैं। उतने सवाल परमेश्वर के पास है। मैं पिछले बार मैं बताया परमेश्वर ने एक सबसे पहले सवाल किसको पूछा? आदम को पूछा था ना। आदम को पूछा था परमेश्वर, आदम तुम कहाँ हो? ऐसे बहुत सारे सवाल बाइबल में हैं। तो परमेश्वर के हर एक सवाल को लेकर मैं बहुत सारे बातों को बताया हूँ और भविष्य में भी आपको मैं परमेश्वर के विषय को लेकर मैं आपको बताते रहूँगा। आज परमेश्वर ने हर एक मनुष्यों को अलग अलग प्रकार के सवालों को क्या करते हैं? पूछते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर को कुछ भी पता नहीं है। परमेश्वर को सब पता है ना। मुझसे बात करने से पहले, मनुष्य से सवाल पूछने से पहले परमेश्वर को जिस सवाल परमेश्वर पूछ रहे ना उस सवाल का परमेश्वर का सही जवाब पता रहता है। फिर भी मनुष्यों से इसलिए सवाल पूछना चाहते हैं ताकि मनुष्यों को उस सवाल के द्वारा कुछ चीजें क्या हो जाएं? समझ में आ जाएं, कुछ चीजें पता चलें। क्योंकि मनुष्यों ने क्या कर दिया है? भूल गया है। मनुष्य ने जब अपने जीवन में गलत रास्ता में जाता है, जब मनुष्य ने अपने जीवन में कुछ सच्चाई को भूल जाता है, उस समय परमेश्वर ने कुछ सवालों के द्वारा उस मनुष्यों के योग्यता को या उस मनुष्यों के गलती को परमेश्वर क्या करते हैं? वहां पर दिखाना चाहते हैं। आदम कहां पर था? पेड़ के पीछे छिप गया था। परमेश्वर को पता नहीं था? परमेश्वर को पता था। परमेश्वर को पता होने के बावजूद भी परमेश्वर ने आदम को सवाल क्यों पूछा? आदम तुम कहां हो? क्योंकि सवाल परमेश्वर ने इसलिए पूछा ताकि आदम को एहसास हो जाए, आदम को समझ में आ जाए कि आदम ने कौन सा गलती किया है और कौन सा गलती करने की वजह से आदम ने छिप गया है। पहले तो आदम ने परमेश्वर से छिपकर जीवन नहीं बिताया, लेकिन अब तो परमेश्वर से छिपकर क्या कर रहे हैं? वो जीवन बिताने के लिए कदम बढ़ा रहा है, कोशिश कर रहा है, अपने दिमाग को चला रहा है ना। आदम को और हवा को उनके गलती का कुछ एहसास परमेश्वर ने देना चाहता था, उनको कुछ समझाना चाहता था परमेश्वर ने। इसलिए उस जगह में परमेश्वर ने क्या कर दिया? आदम से सवाल पूछा। इसलिए परमेश्वर ने कई सवाल परमेश्वर के दिमाग में है और सभी सवालों को मनुष्यों को सही समय से परमेश्वर क्या करते? खुद पूछने के लिए चाहते हैं ताकि उस सवाल के द्वारा मुझे और आपको क्या करे? परमेश्वर कुछ चीजों को समझा सकें, है ना। ऐसे केवल परमेश्वर नहीं, हम भी कभी कभी क्या करते हैं? लोगों को सवाल पूछते हैं, है ना। ये तुम क्या कर रहे हो? हमको पता है वो क्या कर रहा है, लेकिन फिर भी वो जो व्यक्ति कहने वाला है वो चीज क्या कर रहा है उसके द्वारा उसको कुछ समझाना चाहिए। तुम कहां जा रहे हो? हमको पता है वो कहां जा रहा है ना। तुम कहां बैठ गए? आपको पता है? हमको पता है वो कहां पे बैठ गए, लेकिन उसको समझाना है मुझे, है ना। तुम क्या कर चुके हो? हमको पता है वो गलत कर चुका है, लेकिन उसकी फिर भी हम इस सवाल इसलिए पूछते हैं ताकि उसके गलत उसके दिमाग में क्या करें? पहुंच सकें, है ना। सवाल मनुष्यों ने दो जगह में पूछते हैं। एक जगह में तब पूछता है जब उसको समझ में नहीं रहता है ना। और दूसरी समय में सवाल इसलिए पूछता है उसको समझ में रहता है, उसको जवाब मिलता है, रहता है उसके दिमाग में। फिर भी उन लोगों से सवाल पूछते हैं ताकि वो जिसको मैंने सवाल पूछा है, जिसको मैंने पूछ रहा हूं सवाल, उसको उस सवाल के द्वारा कुछ चीजें, कुछ बातें उनको क्या हो जाना चाहिए? समझ में आना चाहिए, है ना। हम भी पूछते हैं, हमारे दिमाग में बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन हमारे सवाल को परमेश्वर के सवाल को बहुत बड़ा फर्क है। परमेश्वर ने किस प्रकार से सवाल पूछते हैं मैं आपको एक व्यक्ति के द्वारा आज मैं बताने वाला हूं। आज एक व्यक्ति के द्वारा मैं बात करूंगा आपको। कल मैंने जब बैठ के परमेश्वर के वचन को मैं ध्यान कर रहा था, परमेश्वर ने उस व्यक्ति के जीवन में दो प्रकार का सवाल पूछते हैं, ठीक है। सेम क्वेश्चन इतना बढ़िया से परमेश्वर सवाल पूछते हैं। सच में वो सवाल मेरे जीवन में, मैं उस सवाल को मैं लिख के रख लिया और मैं मेरे दिमाग में उसको रख लिया कि परमेश्वर अगर उस व्यक्ति को पूछ रहे हैं तो एक दिन मुझे भी वो सवाल क्या करेंगे? परमेश्वर जरूर पूछेंगे। क्या पूछेंगे पता है? बाइबल में आप जाके पढ़ेंगे तो एक नबी एलिया नबी है। कितने लोगों को पता है? एलिया, एलिसा, एलिया, है ना। एलिया नबी के बारे में आप पढ़े हैं, है ना। एलिया नबी बहुत बड़ा भक्त है, इतनी बड़ी विश्वास, एक वीर है वो एलिया ने।
बाइबल बताता है आहाब और इजबेल के समय में एलिया एक नबी था, और एलिया परमेश्वर की इच्छा पर, परमेश्वर की मर्जी पर जीवन बिताता था। आप सभी को पता है ना एलिया के बारे में, आप सभी को पता है कि नहीं? हाँ, एलिया जीवन में बहुत कुछ करता है। एलिया प्रार्थना करने की वजह से 3.5 साल बारिश नहीं आया, और फिर से एलिया प्रार्थना करने के बाद समरिया में क्या हो गया? हाँ, समारिया, उस आहाब और इजबेल के जहां पर ये लोग राजा बन के थे, उस जगह में फिर से 3.5 साल के बाद एलिया ने जाके प्रार्थना किया परमेश्वर से। 3.5 साल के बाद क्या हो गया? बारिश वहां पर आ जाता है ना? कितनी बड़ी भक्ति है ये, कितना बड़ा विश्वास बताता है। जब तक मैं नहीं बोलूंगा तब तक बारिश यहां पर नहीं आता है। तब 3.5 साल के बाद आहाब राजा के पास क्या एलिया आ जाता है। एलिया आकर बोलता है कि मैं प्रार्थना करूंगा। जब एलिया ने प्रार्थना किया तो बारिश आ गया, बहुत खुश हो गए लोग। तो उस समय में उस राजा को एलिया क्या करता है? एक सवाल डालता है, एक चेतावनी डालता है। ठीक है, चलो, आप इतने समझाने के बावजूद भी आप नहीं सुधर रहे हो। आहाब राजा के बारे में बताने वाला मैं, ठीक है ना? लेकिन उससे पहले एक राजा के बारे में पहुंच गया हूं। कितने राजा के बारे में पहुंच गए मैंने? कितने राजा के बारे में मैंने आपको बता दिया आज तक? परमेश्वर को छोड़ दीजिएगा। पहले राजा कौन है? साउल। नेक्स्ट यरोबियाम और जेरोबियाम। उसमें से यरोबाम के रास्ता में थे हम लोग। यरोबाम के बाद में नादाब के बाद, बादशाह के बाद, एला के बाद, जिमरी के बाद आने वाला है ना। जिमरी अभी क्या हो गया? अटक गया है ना। जिमरी के बारे में समझना बहुत बड़ा है। ठीक है, जिमरी के बारे में समझ के उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ऐसे एक एक राजा के बारे में हम ध्यान करेंगे। मैं बोल दिया ना, इजराइल राजाओं के बारे में मैंने जब पढ़ाई कर रहा था तभी इस घटना मुझे मिला, तो मुझे परमेश्वर के उस वचन मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं आपको उस बातों को समझा रहा हूं। तो जिमरी, उसके बाद ऐसे आते आते आहाब राजा आ जाता है। आहाब भी जीवन में बहुत बड़ा गलती करता है, लेकिन थोड़ा सा अच्छा राजा है एक जगह में। उसको समझाने के लिए एलिया ने क्या करता है? आहाब राजा के पास एक सवाल डालता है, एक काम करो, तुम जो बाल देवता को और आशेर देवता को जो दंडवत करते हो, जो मूर्ति पूजा करते हो, तुम एक काम कर देना, परमेश्वर के सच्चे भविष्यद्वक्ताओं को आपने मार डाला है, अब मैं अकेला बच गया हूं। आपके पास बाल और आशेर देवताओं के नबियों ने कितने लोग हैं? 950 लोग हैं। कितने आपके पास? 950 नबी लोग हैं। आप उनको लेकर करमेल के पहाड़ में आ जाओ। करमेल के पहाड़, उस पहाड़ में आपके जो नबी, जो आशेर और क्या बोलते हैं, बाल देवता के जो नबी है, उनको 950 नबियों के लेकर करमेल के पहाड़ पे आ जाओ, और मैं भी अकेला करमेल के पहाड़ पे मैं पहुंच जाऊंगा। वहां पर पता चलेगा कि कौन सा परमेश्वर सच्चा है, कौन सा परमेश्वर जीवित है। वहां पर आपको मैं दिखाऊंगा। आप सभी को पता है, सब लोग तैयार हो गया। आहाब राजा भी तैयार हो गया, है ना? तैयार हो गया, करमेल पहाड़ पर चला गए। एक दिन वहां पर वेदी सब गिरा गया था। एलिया ने क्या कर दिया कि वेदी बना दिया। वहां पर 12 गोत्र को 12 पत्थर लगाकर एक वेदी बना दिया। वहां पर एक बछड़ा काट दिया और उसको सुला दिया, है ना? और सेम 950 नबी लोगों को भी वहां पर एक वेदी बनाकर, वहां पर भी एक बछड़ा काट के, और वहां पर भी लकड़ी सब अभी जलाने के लिए तैयार है। अब एलिया ने कहा, अभी तुम लोग इसको आग से नहीं जलाना चाहिए। आप लोग तुमने देवताओं से क्या करना? प्रार्थना करके आकाश में से आग क्या होना चाहिए? इसमें गिरना चाहिए। तुम प्रार्थना करो। 950 लोग ऐसे प्रार्थना किए, सुबह से लेकर लगभग शाम तक चिल्लाए, अपने शरीर को घाव कर लिए। इतना सब कुछ करने के बावजूद भी उनके प्रार्थना को जवाब नहीं मिला। एलिया ने बहुत किंडल करता वहां पर, शायद आपके देवता सो गया होगा, और जोर से चिल्लाओ, और जोर से चिल्लाओ, लेकिन देवता रहेगा तब भी तो नहीं हो पाया। 950 लोगों का प्रार्थना निष्सफल रहा। और आखिरी में एलिया ने कहा, देखो अभी मेरा हिस्सा है, मेरा बारी, मैं प्रार्थना करूंगा। तब एलिया ने क्या कर दिया? कितना पानी डाला पता आपको? 12 घड़ा पानी डाला। कितना? 12 घड़ा। 4-4 के हिसाब से
3 बार उस वेदी के ऊपर, उस बछड़े के ऊपर, उस लकड़ी के ऊपर और पानी डलवा दिया, पूरा पानी से भर गया। कौन? उस वेदी और उस बछड़ा जो बलि करना था, जो उसको जलाना था। एलिय्याह ने परमेश्वर से प्रार्थना किया, एक 4 को शब्द बोल दिया, आसमान से आग गिर के क्या हो गया? पानी, लकड़ी, बछड़ा और मिट्टी भी क्या हो गया? वहां पर पूरा जल गया। वहां पर साहब ने घबरा गया। तब एलिय्याह ने कहा अब क्या करना? इस्राएल लोगों को कहा अभी 950 नबी लोग आए थे ना वहां पर अहाब के साथ, उन सभी को क्या कर देना? मार देना। सब लोग जाके उनको पूरा मार दिए। 950 लोग उन आशेर और बाल देवता के नबियों को इस्राएल के लोग क्या कर दिए? मार डाल दिए। ये सारे घटना बहुत भयानक से रहा। अहाब राजा ने कहां पे दौड़ के आ गया? अभी अपने पत्नी इजबेल के पास आ जाते। इजबेल, आपको पता है हमारे 900 नबियों को एलिय्याह भविष्यद्वक्ता ने क्या कर दिया? मरवा डाला है। इजबेल अहाब की पत्नी, वो भी बहुत ही क्या बोलते उसको, गंदे औरत थी वो इजबेल। तब एलिय्याह के पास एक व्यक्ति को भेज देती है, बोलता है कि जैसे आपने 900 लोगों को मार डाला, कल इसी समय में हम क्या करेंगे? तुम्हें मार डालेंगे। किसको कहा? एलिय्याह को बोल के भेज दी। एलिय्याह के पास एक व्यक्ति आके बोल रहे हैं कि इजबेल रानी ने ऐसे कह रही है कि अहाब के पत्नी, जैसे आपने 950 बाल और आशेर देवता के नबियों को मार डाला है, इसी घड़ी में, इसी वक्त में आपको भी इजबेल क्या करने वाली है? मार डालने वाली है। ये न्यूज़ सुनते ही एलिय्याह ने क्या कर दिया पता है? परमेश्वर के पास जाकर बोलने लगा, परमेश्वर मुझे मार डालो, मुझे बहुत ही घबराहट आ गया है, मैं बहुत डर गया हूं मैं। इसलिए एलिय्याह ने क्या करता है? बाइबल बताता है कि एलिय्याह ने वहां से लेकर, यानी कि करमेल पहाड़ समरिया से लेकर कहां पर वो दौड़ के चला जाता है? नीचे आ जाता है। नीचे कितने लोगों को सीनाई पर्वत पता है? हाँ, वहां से सीनाई पर्वत की ओर क्या करने लगेगा? डर के भागना शुरू कर देता है। उस सीनाई पर्वत के पास अभी तक नहीं पहुंचा था, आधा रास्ते में सुस्त हो गए इसने। एक्सक्यूज मी, आधा रास्ते में सुस्त हो जाता है, जाकर एक पेड़ के नीचे सो जाता है, पूरा टायर्ड हो जाता है, पूरा भूख लग जाता है, प्यासा भी लग जाता है। कुछ देर के बाद एक दूत ने आके एलिय्याह को क्या करता है? उठाता है, उठो एलिय्याह, खा लो, रोटी लाया हो मैं स्वर्ग से। हाँ, उठ के देखता है कि बगल में कौन है? रोटी है एलिय्याह को और पानी भी है। एलिय्याह रोटी खा लिया, सो गया। फिर से थोड़ी देर के बाद फिर से दूत ने आ गया, एलिय्याह को कहा एलिय्याह उठो, खाना खा लो, आपको थोड़ा सा और भी काम है, जाना है आपको। इतना ही बोल दिया दूत ने। फिर से उठा और उसने खा लिया। 1 वक्त खाना खा के, 2 वक्त खाना खा के उस दिन में लगभग 40 दिन रात और दिन पैदल से क्या करते एलिय्याह? यात्रा करके सीनाई पर्वत के पास क्या कर देता एलिय्याह? पहुंच जाता है। पहुंच के क्या किया पता है? एक गुफा में छिप गया। होरेब के पहाड़ में आकर एक गुफा में छिप गया एलिय्याह ने। क्यों छिपा पता है? इसलिए कि किसी भी हालत में मैं इजबेल रानी से क्या करना चाहिए? बचना चाहिए। इजबेल रानी मुझे कल मारने वाली है। इजबेल रानी मैं तो कल नहीं मिल पाया, 40 दिन 50 दिन में यात्रा करके यहां तक पहुंच गया हूं। अब इजबेल रानी मुझे ढूंढ रही है, इजबेल रानी मुझे मारने के लिए कोशिश कर रही है। इजबेल रानी ने परमेश्वर के सभी नबियों को मार डाला है, अभी केवल मैं एक बच गया, मुझे भी क्या करने वाली इजबेल रानी? अभी मारने वाले। अभी उससे बचने के लिए एलिय्याह ने एक रास्ता ढूंढ लिया, उधर से दौड़ के कहां पर आ गया? सीनाई पर्वत पर, यानी कि होरेब पर्वत पर आकर वहां पर एक गुफा में वो छिप गया। गुफा के अंदर घुस गया। कौन? यीशु। कौन घुस गया? एलिय्याह ने घुस गया। समझ में नहीं आ रहा एलिय्याह को क्या करना है अभी। हाँ, एलिय्याह ने सोच लिया, परमेश्वर को दूत ने तो बोल दिया था आपको थोड़ा सा चलना है, इसलिए रोटी खा लो। वो परमेश्वर ने शायद इस गुफा में आने के लिए मुझे क्या कर दिया है? रोटी खिलाया करके एलिय्याह ने समझ लिया। लेकिन एलिय्याह ने बहुत बड़ा गलत कर देता है। जब तक मैं पानी प्रार्थना नहीं करूंगा तब तक यहां पर बारिश नहीं आएगा करके बोला हुआ एलिय्याह ने, जब इजबेल रानी से, अहाब राजा से बचने के लिए परमेश्वर ने एलिय्याह को कहां पे रखा था? चिरप्ता नदी में रखे थे ना, वहां पर रखे थे। वहां पर एलिय्याह को कौन रोटी खिलाया? कौवे ने खिलाया।
लेकिन ऐसे परिस्थिति उसके जीवन में घटने के बावजूद भी उसने प्रार्थना करने के बाद बारिश रुक गया, प्रार्थना करने के बाद बारिश फिर से आ गया, और प्रार्थना करने के बाद 12 घड़ा से घिला हुआ उस वेदी को परमेश्वर का आग ने जला दिया। इतनी पावरफुल एक भक्त ने केवल किससे डर गया? उसने केवल इजबेल रानी से डर गई है। केवल इजबेल रानी के एक डायलॉग से, इजबेल रानी के एक धमकी से एलिया ने डर कर कहां पर छिप गया? अभी समरिया से होरे पर्वत लगभग 500 लेकर 600 किलोमीटर एक डिस्टेंस है, वहां तक वो दौड़ के गया बचने के लिए, जाकर गुफा के अंदर छिप गया है। मैं सारे बात को क्यों बता रहा, आपको समझ में आएगा। अभी जब गुफा के अंदर छिप गया, सोच लिया कि मैं सेफ हूं, मुझे कोई भी पकड़ने वाला नहीं है, मुझे कोई भी अब छूने वाला नहीं है, मैं आराम से यहां पर रह सकता हूं, आराम से मैं यहां पर जी सकता हूं, आराम से यहां पर मैं सो सकता हूं, आराम से बिना चिंता से मैं यहां पर रह सकता हूं, कोई किसी का डर नहीं करके एलिया ने सोच के जब उस गुफा के अंदर था, बाइबल बताता है कि पहली राजाओं की पुस्तक उसका 19वां अध्याय में देखिएगा क्या बताता बाइबल। पहली राजाओं की किताब उसका 19वां अध्याय में परमेश्वर के वचन कहता है कि वचन 9 से मैं पढ़ूंगा, देखिएगा। वहां वो एक गुफा में जाकर ठीका और यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा। जब गुफा के अंदर था, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का आवाज किसके पास पहुंचा? अभी एलिया के पास। एलिया के पास आकर एलिया के कानों में किस प्रकार का बात को परमेश्वर ने पूछा पता है? एलिया, तेरा यहां क्या काम है? What are you doing here? इंग्लिश में बहुत अच्छे है, कन्नड़ा में बहुत अच्छे है। एलिया, ನೀನಿಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ? बहुत अच्छे सवाल परमेश्वर का। एलिया, आप इधर क्या कर रहे? तेरा काम क्या है यहां पर गुफा के अंदर? क्या काम है आपको? एलिया से परमेश्वर ने सवाल पूछा, क्या इधर क्या काम, इधर क्या करने के लिए आए आप? होरे पर्वत के अंदर आकर गुफा के अंदर क्या कर रहे हैं आप? आपको समझ में आया एलिया? आपको समझ में आ रहा है तुम क्या कर रहे हो यहां पर? आपको समझ में तुम क्या कर रहे हो? एलिया को समझ में नहीं है। वैसे हमको भी समझ में नहीं आता, हम क्या करते हैं कभी कभी हमको भी समझ में नहीं आता है ना, है कि नहीं? मुंडी हिला दीजिए, है कि नहीं? लेकिन समझ में आने के बावजूद भी वो गलती करते रहते हैं। तब क्या हो जाएगा? मुझे समझ में ये गलत है, मुझे समझ में ये धोखे है, मुझे समझ में ये बुरा है, मुझे समझ में ये बिल्कुल गंदे काम है, फिर भी उस काम को करते रहते हैं। तब ऐसे सवाल को तुम्हारे दिमाग में डालना है कि मैं इधर इस काम को क्यों कर रहा हूं और क्या कर रहा हूं मैं यहां पर इस जगह में? एलिया को परमेश्वर ने पूछा, एलिया तुम इधर क्या कर रहे हो? तेरा काम क्या यहां पर गुफा के अंदर? छी, क्या कर रहे हो? एलिया ने क्या जवाब दिया पता है? परमेश्वर, आपको पता है क्या बोल रहे एलिया? देखिए, पढ़ेगा नीचे। उसने उत्तर दिया, सेनाओं का परमेश्वर यहोवा के निमित्त मुझे बड़ी जलन हुई है। क्या हो गया है? जलन हुई है, क्योंकि इस्राएलियों ने तेरे वाचा टाल दी, तेरे वेदियों को गिरा दिया और तेरे नबियों को तलवार से घात किया है, और मैं ही अकेला रह गया और वे मेरे प्राणों को भी क्या करने वाले हैं? खोजी में है। प्रभु, सब नबियों को मार दिए प्रभु। परमेश्वर, सबने अपने तेरे नाम को भूल गए हैं, सबने तेरे वेदी को गिरा दिए, सबने तुम्हें भूलकर अपने जीवन में तेरे पवित्र नबियों को मार डालकर आखिर में मुझे भी क्या कर रहे? मारने के लिए ढूंढ रहे। परमेश्वर, मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे समझ में नहीं आ रही, इसलिए मैं क्या कर दिया? अभी उधर से दौड़ के निकल पड़ा हूं। प्रियो, मैं इस बात को इसलिए बता रहा हूं, जैसे एलिया के हृदय में, एलिया के जीवन में डर पैदा होकर डर से भाग निकला। एलिया ने डर से भाग निकला। डर, जीवन में एक डर आ गया एलिया को, अभी मुझे मार डालेंगे। इज़बेल का एक डर आ गया, अहाब का एक डर आ गया, इस्राएल लोगों का डर आ गया कि मैं अकेला क्या कर सकता हूं, मुझे भी क्या करेंगे ये लोग? मार डालेंगे, मुझे भी ये लोग खत्म कर देंगे, मेरे जीवन को नाश कर डालेंगे, मुझे अभी कहीं पर भी रक्षा नहीं है, चारों ओर लोग क्या करने वाले भी मुझे ढूंढ रहे हैं, मेरे जीवन को भी नाश करने वाले, मेरे जीवन को खत्म करने वाले हैं। एलिया ने सोच लिया मेरा जीवन खत्म हो गया। एलिया ने सोचकर
अपने खुद के सोच के लिए क्या कर दिया, खुद सोचकर एक रास्ता को ढूंढ लिया। क्या रास्ता है वो? भाग जाना बेटर है ना? लड़ने से भाग जाना बेटर है कि नहीं? जब जीवन का डर आ जाता है लोगों को, तब उनके सोच कहां पर जाता है पता है? पैसे के ऊपर जाता है। पैसा मेरे जीवन को बचाएगा। हाँ, अपने प्रेस्टीज के ऊपर जाता है। हाँ, मेरा एक प्रेस्टीज, अगर मेरा मेरा नाम अगर बहुत बड़ा रहेगा, लोग मुझे तारीफ करेंगे, तब मैं बहुत अच्छा रह सकता हूं। जब लोगों के जीवन में डर आ जाता है, मंत्र तंत्र को ढूंढ के जाते हैं। जब लोगों के जीवन में डर आ जाता है, मनुष्य को ढूंढ के जाते हैं। जब लोगों को डर आ जाता है, जीवन के डर की वजह से आज मनुष्यों ने हर कोशिश को करते रहता है। आज रात और दिन कोशिश करके पढ़ाई करते हैं लोगों ने। क्यों पता है? माता पिता ने अपने बच्चों को रात और दिन पढ़ाई करने के लिए कोशिश करते हैं, पढ़ो 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 पढ़ो, इसलिए कि माता पिता को यह डर है कि बच्चे कल होकर भीख नहीं मांगना चाहिए, है ना? किसी और के नीचे जाकर काम नहीं करना चाहिए। बच्चे अपने कदमों में रहना करके बच्चों के भविष्य के डर को लेकर माता पिता ने बच्चों को पढ़ने के लिए क्या करते हैं, थोड़ा सा फोर्स करते हैं। हर एक व्यक्ति के जीवन में देखिएगा, हर एक व्यक्ति के हृदय में एक ना एक, किसी ना किसी एक प्रकार का डर होगा ही। उस डर के लिए मनुष्य ने खुद के लिए रास्ता ढूंढ चुके हैं, खुद के लिए रास्ता ढूंढ चुके हैं। लेकिन परमेश्वर ने एलिया को क्या कहा पता है? एलिया, तू इजबेल रानी को, अहाब राजा को, इस्राएल लोगों को डर कर इस गुफा में आकर बैठ गया, तुम गुफा के अंदर घुस गया तुम डर के। परमेश्वर ने एक सजेशन दे दिया। परमेश्वर ने पहले सवाल पूछा, क्या है तुम्हारे यहां क्या काम है? आप इधर क्या कर रहे एलिया? क्या कर रहे? आपको समझ में आ रहा है तुम क्या करो यहां पर? तेरा काम क्या है यहां पर? कौन है? कोई है क्या अगल बगल में? कोई नहीं है। तो उसको डर कर यहां पर भाग के आ गया है। एलिया ने कहा, प्रभु ऐसी ऐसी समस्या है, समस्या की वजह से मैं भाग गया, डर के मारे में भाग के आ गया हूं, अभी मुझे भी ढूंढने वाले हैं। तब परमेश्वर ने एक सजेशन देते हैं, परमेश्वर ने एक सलाह देते हैं, परमेश्वर ने एक हिम्मत एलिया को देते हैं। क्या दिया पता है? पढ़िए मेरे साथ उसी अध्याय का 11 वचन में। उसने कहा, परमेश्वर ने कहा, निकलकर, परमेश्वर ने कहा निकलकर यहोवा के सम्मुख पर्वत पर खड़े हो जाओ। परमेश्वर ने किसको सलाह दे रहे हैं? अभी एलिया को सलाह दे रहे हैं, सजेशन दे रहे हैं कि एलिया तू गुफा से क्या करना, बाहर निकलकर मेरे सम्मुख पर क्या हो जाना, तुम खड़े हो जाओ। मेरे पास आकर घुटने ठीक जाओ। मेरे पास आकर मेरे पास आकर तुम्हारा समस्या को बताना चाहिए था ना। मेरे पास आकर आप मेरे सामने गिड़गिड़ाहट करना था ना। मेरे सम्मुख में बैठकर मेरे साथ बात करना था, तब मैं आपको सलाह देता था। लेकिन आपने उसको डर के भाग क्या गया। परमेश्वर ने कहा है कि आप मेरे सम्मुख आ जाओ, मेरे सामने आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। मैं आपको क्या करना चाहता हूं? प्रोटेक्शन देना चाहता हूं। मैं आपको चलाने वाला हूं। मैं आपको हाथ पकड़ करने, आपको जिलाने के लिए, जीने के लिए एक रास्ता बताने वाला हूं। आप इजबेल को डरने की जरूरत नहीं, आप आहाब को डरने की जरूरत नहीं, आप इस्राएल को डरने की जरूरत नहीं, आप खाने के लिए डरने की जरूरत नहीं, आप पानी के लिए पीने के लिए डरने की जरूरत नहीं। सुस्त होके पेड़ के नीचे गिर गया था, कौन बैठ गया था, सो गया था एलिया ने। कौन खिलाया उसको रोटी? कौन? एलिया ने उठा के बना लिया? परमेश्वर ने उठ के उसको खिला दिया। परमेश्वर के दूतों ने पानी पिला दिए। एलिया तुम क्यों डरते हैं सारा चीज को? आफ्टर ऑल इन संसार से आप डर रहे हैं, संसार के भविष्य के लिए आप डर रहे हैं। तुम कौन है पता है क्या? और जब ऐसी परिस्थिति में तुमको क्या करना है सबको समझ में है क्या? एलिया को समझ में नहीं आया। एलिया ने एक जीवन में बहुत बड़ा गलती की इस जगह में। पढ़िए मेरे साथ भजन संहिता का उसका 3 अध्याय 8 वचन। भजन संहिता का 3 अध्याय 8 वचन। परमेश्वर का वचन कितने अच्छे से हमें उद्धार यहोवा ही से होता है। हर एक मनुष्यों को उद्धार मतलब क्या है? रक्षा, है ना? उद्धार मतलब साल्वेशन, रक्षा करना। मेरे जीवन का रक्षा कौन कर सकता है? बाइबल बताता है कि उद्धार रक्षा केवल और केवल किससे होता है? यहोवा से। एलिया तूने गुफा को ढूंढ लिया तुम्हें रक्षा करने के लिए। तूने सोच लिया गुफा के अंदर बैठ जाओगे तो कोई नहीं देखेगा, लेकिन आपको पता नहीं तुम्हारे गुफा ज्यादा दिन नहीं रह सकता है।
तुम्हारा गुफा तुम्हें ज्यादा दिन बचा नहीं सकता है। तुमने जिस गुफा को ढूंढ लिया है, वो गुफा के पास कोई भी आकर आपको मार डालेंगे, लेकिन आपको गुफा को छोड़कर मेरे सम्मुख आना था। मेरे सम्मुख आ जाओ, क्योंकि तुम्हारे रक्षा करने वाला परमेश्वर कौन है? मैं हूं। आपको कोई भी प्रकार का डर है, आप मेरे पास आ जाओ, मेरे सम्मुख में बैठ जाओ, मेरे सम्मुख में गिड़गिड़ाहट करो, मेरे सम्मुख में रो, मेरे सम्मुख में तेरे निवेदन को रखो, क्योंकि मैं ही तुम्हें क्या करने वाला हूं? तुम्हें उद्धार देने वाला हूं, मैं तुम्हें रक्षा करने वाला हूं। संसार में मेरे अलावा तुम्हें कोई पैसा रक्षा नहीं करेगा, कोई राजनीति करने वाले, कोई नेता आपको रक्षा नहीं करेगा, कोई संसार के माता पिता तुम्हें रक्षा नहीं करेंगे, कोई भी संसार के अमीर लोग आपको रक्षा नहीं करेंगे, संसार के कोई भी शक्तियां तुम्हें रक्षा नहीं कर पाएगा। चाहे जादू टोना, मंत्र तंत्र, पंडित, कोई भी मूर्तियां आपको रक्षा नहीं कर पाएगा। आपको अगर रक्षा करना है तो जीवित परमेश्वर, जो जिंदा परमेश्वर, उसी परमेश्वर के सम्मुख में आपको आना पड़ेगा। कितने लोगों ने जीवन में आने के हर समस्या में परमेश्वर के पास जाते हैं। एलिय्याह के जैसे भाग नहीं जाना चाहिए, एलिय्याह के जैसे डरना नहीं चाहिए। परमेश्वर के भक्त दाऊद ने बताया, उद्धार रक्षा केवल किससे आता है? यहोवा ही से आता है। पढ़िए मेरे साथ एक और, वही भजन संहिता का 62, भजन संहिता का 62 उसका 8, 62, भजन संहिता का 62 का 8वां वचन पढ़िएगा। हे लोगो हर समय हे लोगो हर समय उस पर भरोसा रखो। किस पर? तुम्हें बनाए हुए जीवित परमेश्वर पर, तुम्हारे परिवार को बनाए बचाए हुए परमेश्वर के ऊपर, सारे शक्तिमान परमेश्वर के ऊपर, तुम्हारे जीवन को बचाकर तुम्हें अच्छा रास्ते में चलाने वाले परमेश्वर, भूतकाल को, भविष्यकाल को, वर्तमान काल को जानने वाले परमेश्वर, तुम्हारा रग रग, तुम्हारी जिंदगी का हर घड़ी को, तुम्हारे जीवन को बचाकर आपको बचाने वाले परमेश्वर पर क्या करना? तुम्हें भरोसा रखना चाहिए। तुम्हें शैतान का डर है तो परमेश्वर पर भरोसा रखो, मनुष्य को डर है परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखो, बीमारी का डर है परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखो, खर्च का डर है परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखो। संसार में कोई भी प्रकार के डरावना तुम्हारे घर के निकट आ जाए, उस समय में तुम लोग अपने रास्ते को ढूंढ के मत जाना। तुम्हारे लिए एक सम्मुख क्या कर रहा है? इंतजार में है। परमेश्वर ने एलिय्याह को कहा, एलिय्याह तुम बाहर आ जाओ, पहले उधर से, पहले बाहर आ जाओ गुफा से। क्या करो? आ जाओ सीनाई पर्वत पर। क्या करना? तुम अभी जाकर मेरे सम्मुख में बैठ जाओ। जहां पर मूसा को परमेश्वर ने झाड़ी में दिखाई दिया था, उसी पहाड़ के पास क्या कर दिया? गुफा में एलिय्याह ने छिप गया है। बगल में परमेश्वर के सम्मुख था, है ना? बगल में बहुत ही निकट है परमेश्वर के सम्मुख। उसको छोड़कर एलिय्याह ने कहा, क्या ढूंढ लिया? गुफा को ढूंढ लिया। परमेश्वर ने कहा, गुफा को नहीं, मेरे भवन को ढूंढना था, मेरे सम्मुख को ढूंढना था, मेरे पास आना था आप एलिय्याह, लेकिन आपने गलत कर दिए हैं। हर समय पर, हे लोगों, हर समय पर उसके ऊपर क्या करना? भरोसा रखो, उसके ऊपर भरोसा करो, उसके ऊपर भरोसा रखो, उसके ऊपर भरोसा रखो। डरिए मत। तुम्हारे जीवन में बच्चों के लिए डरने की जरूरत नहीं, भविष्य के लिए डरने की जरूरत नहीं। डरावने तुम्हारे जीवन में आने के बाद तुम्हारे जीवन में एक ही आपके सोच में आना चाहिए। क्या आना चाहिए? तुम आ जाओ तो मेरे सम्मुख तुम्हारे लिए क्या है? तैयार है। जब परमेश्वर के सम्मुख आ जाएंगे, परमेश्वर का वचन बताते पड़िएगा, उसने अपने अपने मन की बातों को खोल कर कहो उससे, उस परमेश्वर से। परमेश्वर हमारा शरण स्थान है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान है, वो हमारा बल है, हमारा गढ़ है, हमारा जिंदगी है, हमारा राजा है। हमें पवित्र रास्ता में जीने के लिए सलाह देने वाला सलाहकार परमेश्वर है। वो हमारा चरवाहा है। वो हमारा कौन है? चरवाहा है। कितने लोग उस परमेश्वर के पास आए? बताइए, कितने लोग आए हुए हैं? डर के मारे हम लोग दूसरे रास्ता को ढूंढ लिए हैं, है ना? मैं फिर से बता, डर के मारे लोग, बहुत सारे लोग सेवा करने वाले पास्टर लोग, मैं बहुत सारे लोग गवाही सुना हूं, बहुत सारे लोगों के बारे में सुना हूं। पास्टर लोग सेवा के लिए आते हैं। पास्टर मतलब क्या है? थोड़ा सा कष्ट है, मुसीबत है, समस्या है ना? एलिय्याह ने 2 वक्त खाना खा लिया, कितने दिन उपवास रहना पड़ा उसको? 40 दिन।
क्या परमेश्वर उसको मदद नहीं कर सकते थे क्या? उस पेड़ के नीचे जब सो गया था, 2 वक्त का खाना दे दिया, कि 40 दिन के बीच में परमेश्वर उसको नहीं दे पाते थे? आराम से देते थे। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने हर समय में हर एक एक इंसिडेंट के द्वारा हमें बहुत सारी चीजों को सिखाने वाले हैं। 40 दिन उपास रहा, केवल 2 वक्त खाना खा लिया, 40 दिन और 40 रात पैदल से भूखे क्या कर दिया, एलिया ने चल पड़ा। सेवक लोग मतलब कष्ट है, मुसीबत है, लेकिन हमारा हृदय में हमेशा एक सोच रहना है, मैं परमेश्वर के सम्मुख जीना चाहिए। परमेश्वर के सम्मुख छोड़कर अगर मैं कोई रास्ता को ढूंढ लिया, अगर मैं कोई गलत रास्ता को ढूंढ लिया, गलत भरोसा में चल गया, उसके ऊपर भरोसा किया, वो मुझे बचाएगा, ये मुझे बचाएगा, संस्था मुझे बचाएगा, पास्टर मुझे बचाएंगे, वो व्यक्ति मुझे बचाएगा, ये पैसा मुझे बचाएगा, ये तनख्वाह मुझे बचाएगा, तुम्हें बचाने वाले वे नहीं, गुफा नहीं है। तुम्हें बचाने वाले कौन है? तुम्हारा परमेश्वर है। अगर परमेश्वर के सम्मुख छोड़कर आप कोई भी रास्ता में ढूंढ चुके हैं, परमेश्वर आपको बता रहे कि आप उस रास्ता को छोड़ के मेरे सम्मुख आ जाओ। तुम गलत रास्ता में जा रहे हो, तुम्हारा रूट क्या हो गया है, गलत दिशा में जा रहे हैं, आप सही रास्ते में आ जाओ, नहीं तो तुम्हारे रास्ता में तुमको क्या है, खतरा है। तुम्हारा रास्ता, जिस रास्ता ढूंढ के गए एलिया, वो तुम्हारे लिए क्या है, यूज नहीं, तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर सकता है। यहोवा पर क्या करना, भरोसा रखना। एक और वचन पढ़िएगा, हबक्कुक का 2 अध्याय 12 वचन। हबक्कुक बाइबल में किताब है हबक्कुक करके, ठीक है ना? हबक्कुक का उसका 4 अध्याय 12 वचन। सॉरी, 2 अध्याय 12 वचन। हबक्कुक का 2 अध्याय 12 वचन। अगर किसी को मिला है तो देख लीजिएगा, पेज नंबर 1089। हाय उस पर जो हत्या करके नगर को बना था। नगर बनाना है, मेरे राज्य बनना है। आज पॉलिटिक्स करते हैं, मेरे पार्टी पर क्या करना चाहिए, आज बचना चाहिए। मेरे घर बचने के लिए मैं कोई भी गलत करने के लिए तैयार रहता हूं। मेरे परिवार को बना रहने के लिए, मेरे परिवार अमीर बनने के लिए कोई भी रास्ता ढूंढ सकता हूं, है ना? नगर मतलब क्या है? जिस देश में, जिस जगह में हम लोग रहते हैं, है ना, है कि नहीं? जिस देश में हम रहते हैं, जिस गांव में हम रहते हैं, जिस गली में हम रहते हैं, जिस घर पे हम रहते हैं, वही मेरा नगर है। लेकिन मेरे नगर को बचाने के लिए लोगों ने क्या कर रहे हैं, खून भी कर रहे हैं, हत्या कर रहे हैं, ताकि मेरा नगर बच जाए। फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूं, वो गलत है कि सही है कि आप ही निर्णय कर लीजिएगा। आज भारत देश बचना है तो भारत देश के सभी जवानों ने क्या करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है? भारत देश के अंदर एंट्री होने वाले सभी देशद्रोहियों को क्या करते हैं हमारे देश के लोग? मार दे, ताकि मेरा नगर क्या हो जाए, बच जाए, है ना? ऐसे केवल देश के नहीं है, एक राज्य का भी हो जाता है। आज हाल ही फिलहाल तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में लड़ाई झगड़ा, बस को लाखों करोड़ों रुपया का प्रॉपर्टी क्या करते, गवर्नमेंट के प्रॉपर्टी को जला के डाल दिए। कौन? तमिलनाडु के और कर्नाटक के लोग मिलके। किसके लिए? पानी के लिए। मेरे जिला, मेरे राज्य के पानी दूसरे राज्य में नहीं जाना चाहिए, उसके लिए क्या कर दिए, लड़ाई झगड़ा। हम पानी नहीं देंगे करके वो लोग हमको पानी दे दो करके, वो लोग पानी नहीं देंगे तो हम इधर आने नहीं देंगे, पानी अगर छोड़ देंगे तो हाँ वो लोग इधर आने नहीं देंगे। लड़ाई झगड़ा, करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया। कारण क्या है? अपने नगर को बचाना है, अपने राज्य को बचाना है, सेम अपने जिला को बचाना है। पता है, गांव में, अपने गांव में दूसरे गांव को नहीं होता है। अपने गांव को बचाने के लिए क्या करते हैं, एक गांव के सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं। दूसरे गांव के अगर आदमी इधर आके कोई भी अगर गेम में खेल के अगर जीत लेगा, उससे लड़ाई मारपीट शुरू हो जाएगा। वो गांव के लोगों को जीतने नहीं देना है। हमारे गांव के लोग क्या होना चाहिए, जीतना है कि नहीं? पंचायत इलेक्शन हो जाएगा तो काफी बहुत बड़ा कंपटीशन रहता है ना? पंचायत इलेक्शन, वार्ड मेंबर के इलेक्शन में लड़ाई झगड़ा, मेरा वार्ड में रहने वाला नेता क्या होना चाहिए, जीतना चाहिए। यानी कि वहां पर वे जीतने के लिए, वो प्रोटेक्ट होने के लिए, वो अपने जीवन को अपने बाउंड्री में वो खुद बच जाने के लिए किसी को भी नाश करने के लिए तैयार है, किसी को भी नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार है। परमेश्वर के वचन बता रहा है कि ये पढ़िएगा,
हाय उस पर जो हत्या करके नगर को बनाता है, हत्या करके नगर को बनाता है ना। धोखे देकर अगर मेरे परिवार को बनाना चाहता हूं, है ना, धोखा देकर मेरे परिवार को बनाना चाहता हूं, मेरे परिवार बचना है बेटा, मेरा परिवार, कोई किसी का परिवार नाश होगा तभी मुझे कोई टेंशन नहीं है, मेरा परिवार पहले बचना चाहिए। मेरे परिवार बचाने के लिए या अपने परिवार बचाने के लिए आप दूसरे परिवार को कितने धोखा नहीं दिए बताइएगा। तुम्हारा सेवा बचने के लिए, तुम्हारा कलीसिया बढ़ने के लिए किसी दूसरे पास्टर के साथ कितने आप कंपटीशन में नहीं गए बताइएगा, है ना। समझ में आ रहा है मेरे बात? यानी कि मेरा नगर सुरक्षा में रहने के लिए दूसरों को क्या करूंगा मैं, उसके साथ धोखा दे के मैं बना लूंगा। बाइबल बताता है कि नगर को बनाने के लिए हत्या करके बनाते हो और कुटिलता करके गढ़ को दृढ़ करते हो। कुटिलता, धोखेबाज, अगर अपना नगर का गढ़ को अगर दृढ़ करते हो, देखो क्या सेनाओं के यहोवा की ओर से यह नहीं होता। अगर आप परमेश्वर के पास जाकर प्रभु मेरे परिवार को बचा ले, मेरे देश को बचा ले, मेरे राज्य को बचा ले, अगर बोलेंगे तो परमेश्वर नहीं बचा सकते हैं। तुम परमेश्वर के पास जाकर बोलकर उसको आप रक्षा करने को छोड़कर अपने बल के ऊपर भरोसा करके क्या कर दिया, आपने बचाने के लिए कोशिश कर रहे। परमेश्वर बता रहे कि नहीं होता कि देश के लोग परिश्रम तो करते हैं परंतु वे आग का खौर होते हैं। आग के जैसे तुम्हारा हर प्रयास क्या हो जाता है बचाने के लिए, जो कोशिश करते हैं ना, जितना आप कोशिश करें तुम्हारे परिवार को बचाने के लिए, सब क्या हो जाएगा, वे तो वेस्ट हो जाएगा। और राज्य के लोगों का परिश्रम व्यर्थ ही ठहरता है। जब परमेश्वर के सम्मुख तुम नहीं है, तुम्हारे जीवन को बचाने के लिए तुम करने का हर प्रयास क्या हो जाता है, वेस्ट हो जाता है, व्यर्थ हो जाता है, काम के लिए नहीं आता है। कई डर मेरे जीवन में, कई प्रकार का डर होता है। वैसे मनुष्यों को अधिकतर डर किसके लिए पता है, ज्यादा किसको डरते हैं मनुष्यों ने, अपने जान के लिए, मृत्यु के लिए डरते हैं। किसके लिए, मृत्यु हर एक मनुष्यों के जीवन में डर पैदा करता है। मृत्यु की बात सुनने के लिए चाहते नहीं लोग। घर पे कर बैठकर मृत्यु का शब्द सुनेंगे तो बोलेंगे अरे चुप चुप, मुंह बंद करो, मृत्यु की बात मत उठाना मेरे सामने, डर लगता है। मृत्यु के शब्द सुनेंगे तो क्या हो जाता है, डर लगता है। घर पे बगल में अगर कोई मर गए हैं, उनकी मृत्यु को देखकर इनको हार्ट अटैक हो जाता है, क्योंकि इनको मृत्यु से डर है। कांपते रहते हैं, कोई मर जाएगा तो कांपते रहते हैं, थरथराते रहते हैं। मृत्यु का बहुत बड़ा डर मनुष्य के हृदय में। लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है कि प्रेरितों के कामों के वर्णन उसका 4 अध्याय 12 वचन में देखिएगा। 4 अध्याय 12 वचन में बाइबल हमें बताता है कि पौलुस ने भी हमें एक बात को कहा था ना, क्या है, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं। उद्धार मतलब रक्षा, तुम्हारे जीवन को रक्षा, तुम्हारे घर को रक्षा, तुम्हारे बच्चों की रक्षा, तुम्हारे कमाई को रक्षा, तुम्हारे संसार की जिंदगी को रक्षा। जब संसार को छोड़कर एक दिन जब मृत्यु पा लेंगे, मरने के बाद तुम्हारा आत्मा को भी क्या होना चाहिए, उद्धार चाहिए, उसको भी रक्षा चाहिए। तो उसके लिए आप कहां जाओगे? बाइबल बताता है कि उसकी रक्षा के लिए कोई दूसरा नाम नहीं है, केवल एक नाम है। क्या है वो? यीशु का नाम। पौलुस ने यीशु का नाम पाकर बता रहे कि मृत्यु मेरे लिए क्या है, लाभ है। मैं मरने के लिए तैयार हूं, मैं मर जाऊंगा, मेरे लिए मृत्यु क्या है, लाभ है। जीना तो मसीह, मरना तो मेरे लिए क्या है, बहुत बड़ा लाभ है। आज अगर मृत्यु के लिए ना डरने वाला केवल वही है जिसकी विश्वास अधिकतर यीशु मसीह के ऊपर है। यीशु मसीह को मानने वाला नहीं, यीशु मसीह के सम्मुख में जीने वाले लोग हैं, वो लोग मृत्यु से नहीं डरते हैं। बाइबल बताता है कि पौलुस ने परमेश्वर के सम्मुख में जीवन बिताया, मृत्यु के भी वो पौलुस ने नहीं डरा। बोल रहे कि अगर मृत्यु आएगा भी, मृत्यु से मेरे लिए क्या है, लाभ है। मैं मर जाऊंगा तो अभी पैराडाइस में जाऊंगा, लेकिन लोगों को वो भरोसा नहीं है। लोग अभी भी डर रहे हैं, मरने के बाद मुझे क्या हो जाता है, मरने के बाद मुझे मुक्ति मिलता है कि मैं सुअर बनूंगा, मैं कुत्ता बनूंगा, मैं बिल्ली बनूंगा, मैं कबूतर बनूंगा, मैं कौवा बनूंगा। लोगों को यही डर है, इसी डर के लिए क्या करते हैं लोग, जीवन बिता रहे हैं। लेकिन वो सारा डर अगर आपके हृदय से हटना है तो तुम्हें किसका नाम चाहिए, यीशु का नाम चाहिए।
यीशु के पास आना चाहिए, क्योंकि यीशु के नाम जब आप जीवन में स्वीकार करोगे, यीशु के नाम से आप जीवन बिताओगे, यीशु मसीह के सम्मुख में आप लोग कदम को बढ़ाएंगे, तुम्हारे जीवन में सारे चीजों के रक्षा के साथ साथ परमेश्वर ने एक बहुत बड़ी ऑफर तुम्हें दे रहे हैं, तुम्हारे आत्मा को भी मैं क्या करने वाला हूं, रक्षा देने वाला हूं। एलिया बाहर आ जाओ, तुम बाहर आना चाहिए, संसार से बाहर आना चाहिए, संसार के पापों से बाहर आना चाहिए। अगर यीशु मसीह के सम्मुख में आना है तो यीशु मसीह के सम्मुख में आप जीवन बिताओ। एलिया को परमेश्वर ने सजेशन दिया, एलिया तुम इधर क्या कर रहे हो? एलिया ने बताया, प्रभु मैं डर गया हूं। सिंपल से बताया तो एलिया क्या बोल रहा है, मैं डर गया प्रभु, मुझे ढूंढ रहे मारने के लिए, इजबेल ने पीछे लगी है, अहाब ने पीछे लगा है, इस्राएल के लोग मुझे पीछे लगे हैं। इधर देखो तो समस्या है, खाने के लिए रोटी नहीं है, पीने के लिए पानी भी नहीं है, रहने के लिए व्यवस्था भी नहीं है। बहुत सारा समस्या है प्रभु, बहुत डर गए, इसलिए गुफा में आके क्या कर दिया, छिप गया हूं। परमेश्वर ने कहा गुफा से क्या करना, बाहर आकर मेरे सम्मुख में तुम आ जाना। एलिया ने चला गया, कहां पर, परमेश्वर के सम्मुख पर चला गया। देख रहे हैं कि परमेश्वर कहां है, नहीं दिख रहे। बाइबल आप जाके पढ़िएगा, वहां पर एक बहुत बड़ा बुलडोल आता है, वहां पर परमेश्वर नहीं दिखता है। मतलब 3-4 घटना वहां पर होता है, वहां कहीं पर परमेश्वर नहीं दिखा। इसलिए हल्का से ठंड से एक हवा निकलने लगा, उसमें से शायद परमेश्वर था। परमेश्वर के दूतों के द्वारा एलिया ने क्या कर दिया, अपने कंबल को नहीं देख पाए, परमेश्वर को उस प्रसन्नता को उड़ा लिया। कंबल को उड़ा के एलिया ने कहां पर चला गया पता है, फिर से गुफा के दरवाजे के पास खड़ा हो गया। अभी पहले गुफा के अंदर था, अभी कहां पर पहुंच गया, परमेश्वर के सम्मुख में जाकर, परमेश्वर के सम्मुख में परमेश्वर को पाकर कहां पे आके पहुंच गए, फिर से गुफा के गुफा के बॉर्डर में, गुफा के दरवाजे के पास आके खड़ा हो गया। फिर परमेश्वर के दिमाग में सोचा है, एलिया तुम क्या कर रहे थे? एलिया पहले तो अंदर था, तुम यही सवाल पूछा था आपको, तुम क्या कर रहे थे, तुम्हारा क्या काम क्या है? अभी आप एलिया उस गुफा के अंदर आप थे, बाहर आ गए, लेकिन अभी तुम बाहर आकर कहां पर खड़ा हो गए हो, दरवाजे के पास खड़ा हो गए हो। फिर से परमेश्वर ने दूसरा सवाल पूछे एलिया से, क्या पूछे, पढ़िए मेरे साथ, पहले राजाओं का उसका 19वां अध्याय, पहले राजाओं का 19वां अध्याय। देखो फिर से परमेश्वर ने क्या पूछ रहे एलिया से, उसका 13 वचन पढ़िएगा। यह सुनते ही एलिया ने अपने मुंह क्या कर दिया, चद्दर से ढापा, और पहाड़ जाकर गुफा के द्वार पर क्या हो गया, उसने अभी खड़ा हुआ, द्वार पर खड़ा हुआ। क्या दूसरी जगह नहीं था क्या? एलिया को दूसरा जगह नहीं था, छिपने के लिए दूसरा जगह नहीं था क्या? था। फिर भी उसके दिमाग यहां पर क्या है, एक ऑलरेडी गुफा में देख के रखा हूं, वहां पर क्या करें, भाग जाएं, है ना। समस्या आएगा तो क्या करें, वहां पर भाग जाएं। पहले परमेश्वर ने एलिया से सवाल पूछकर यह बता रहे कि एलिया तुम मेरे साथ जीवन बिताओ, मेरे सामने जीवन बिताओ। दूसरी बार परमेश्वर ने सवाल पूछने के बाद दूसरी बार परमेश्वर ने क्या सलाह दे रहे पता है? फर्स्ट क्वेश्चन परमेश्वर क्या था, तुम इधर क्या कर रहे हो? सवाल के लिए जवाब एलिया के क्या था, प्रभु मुझे मारने वाले हैं, मैं यहां पर आके रह गया हूं। परमेश्वर ने पहले सलाह क्या दिए, आप मेरे सम्मुख में आ जाना। सेम क्वेश्चन सेकंड टाइम, सेम क्वेश्चन, सेम सवाल सेकंड टाइम परमेश्वर ने एलिया से पूछे, और एलिया सेकंड टाइम भी परमेश्वर से यही जवाब देता है। देखो उसने कहा, एलिया फिर एक शब्द उसे सुनाई दी, हे एलिया तेरा यहां क्या काम है? यही सवाल है ना जो फर्स्ट पढ़े थे। फिर एलिया ने यही जवाब देता है, देखिएगा 14 वचन, उसने कहा मुझे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा के निमित्त बड़ी जलन हुई, क्योंकि इज़राइल ने तेरी वाचा टाल दी और तेरी वेदियों को गिरा दिया है और तेरे नबियों को क्या करे, तलवार से घात किया है, और मैं ही अकेला रह गया हूं प्रभु, अकेला मैं अलोन, मैं अकेला हो गया हूं, और वे मेरे प्राण को भी क्या कर रहे, खोजी में है। सेम क्वेश्चन सेम जवाब, सलाह लेकिन डिफरेंट है। सलाह डिफरेंट रहता है। परमेश्वर हमेशा एक्स्ट्राऑर्डिनरी, परमेश्वर हमेशा क्या है,
परमेश्वर का सोच ही अलग है, परमेश्वर का समझ अलग है, परमेश्वर का एक परमेश्वर के साथ जीना एक जिंदगी अलग हो जाता है। परमेश्वर ने कहा पहले, एलिया तुम डर गए ना, तो मेरे साथ रहना था तुम, है ना, सिंपल से मेरे साथ रहना था। लेकिन यहां पर क्या बता रहा है, एलिया तुम डर गया ना। फिर से सलाह परमेश्वर क्या दे रहे, 15 वचन, यहोवा ने उससे कहा लौटकर दमिश्क के जंगल को जा, लौटकर दमिश्क के जंगल को जा। परमेश्वर का जवाब में, एलिया का जवाब में परमेश्वर का दूसरी सलाह इतनी शानदार से परमेश्वर दे रहे कि एलिया उस गुफा के द्वार से आप बाहर निकल के लौट के रिटर्न तुम जान। लौट के मतलब क्या है, रिटर्न तुम जाना, जहां पर तुम भाग के आए थे ना, जहां से, उसी रास्ता से तुम क्या करना, अभी मैं तुम्हें एक और रास्ता बताऊंगा, उस रास्ते में जाना है, वहां पर तुमको एक काम करना है। परमेश्वर दूसरा बार एलिया को क्या समझा रहे पता है? फर्स्ट बार परमेश्वर ने यह समझाया आपको समस्या के समय में मेरे पास रहना था। दूसरी बार वही समस्याओं में परमेश्वर बता रहा है कि आपको उस घड़ी में मेरा ही काम करना था, क्योंकि मैंने एलिया आपको मेरे महिमा के लिए बनाया हूं, मेरे काम के लिए बनाया हूं। तू तुम्हारा मर्जी से जिएगा तो यहां पर नहीं चलता है, तू तुम्हारे सोच से जीवन बिताएगा तो नहीं चलता। एलिया तुम कितने भी बड़ा व्यक्ति हो, लेकिन तुम्हें मरने के घड़ी, मरने के दम तक तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें एलिया मेरा इच्छा को पूरा करना पड़ेगा। लौट के जाओ, तुम डरो मत। अगर मेरे लिए मरना भी पड़ेगा तुमको मरना पड़ेगा एलिया, मेरे लिए अगर भूखा भी रहना पड़ेगा तुम भूखे रहना एलिया, मेरे लिए अगर आपको मार भी खाना पड़ेगा तो तुम मार खा रहा है एलिया, मेरे लिए अगर पैदल से कितने भी किलोमीटर जाना पड़ेगा तो मेरे लिए आपको जाना है, जाना है, जाना है। आप क्यों दौड़ के आ गए यहां पर? आप कभी सोचा है मेरा इच्छा क्या है, मेरा पसंद क्या है, मेरा काम क्या है, मेरी योजना क्या? आप कभी सोच समझने के लिए कोशिश किए एलिया? नहीं, एलिया ने अपनी मर्जी से दौड़ के आ गया। सीनाई पर्वत में, होरेब में, ये परमेश्वर ने उसको जाने के लिए कहा ही नहीं था। फालतू समरिया से लेकर इस होरेब, यानी कि समरिया यहां पर है, नीचे आएगा तो होरेब, नीचे आएगा तो होरेब, आपको जाके मैप में देख लीजिएगा, ठीक है ना। यहां पर समरिया है, यहां पर आपको कार्मेल पहाड़ है, यहां पर समरिया, ऐसे नीचे आएगा तो क्या था, आपको होरेब पर्वत है ना। आपको मैं इजराइल के बारे में एक दिन बताऊंगा तो पता चलेगा, ऐसे मैप आता है इजराइल के पहाड़ के बारे में। ये कोना में सीनाई पर्वत आता है, यहां पर आ गया लगभग 500-600 किलोमीटर पैदल से। कौन? एलिया। इधर परमेश्वर कहा नहीं था आने के लिए, यहां पर परमेश्वर ने कहा रहा तुम क्या करना, लौट के फिर जैसे आया था उसी रास्ते से क्या करने एलिया, तुम अभी समरिया में नहीं जाना है, समरिया से और 600 किलोमीटर आपको ऊपर एक जगह है, वो उसका नाम है दमिश्कस। कितना, कौन सा नाम है? दमिश्कस। क्या बोल रहे देखो परमेश्वर वहां पर 15 वचन में, यहोवा ने उससे कहा लौटकर दमिश्क के जंगल को जा। बाप रे, एलिया को क्या हो गया अभी? पिक्चर ढीला हो गया कि 600 किलोमीटर पे आने के लिए 40 दिन उपवास रह के आया। अभी समरिया से फिर दमिश्कस ऊपर है, और आगे जाना पड़ेगा, और ऊपर है दमिश्कस। तो होरेब से लेकर दमिश्कस पर, दमिश्क जो जगह है आप जाकर इंटरनेट में खोजिएगा, लगभग 1300 किलोमीटर यात्रा करना भी। किसको? एलिया को। परमेश्वर ने कहा तुम जाओ वहां पर दमिश्कस में, वहां पर जाओ तुम एलिया, तुम उठो जल्दी से। एलिया ने मुंह बंद कर दिया, कुछ भी नहीं बोला एलिया ने। एलिया का गलत का एहसास हो गया, सच में मैंने गलत कर दिया हूं, मैं मेरे इच्छा, मेरे मर्जी, मेरी योजना, मेरी खुद की सलाह के एक रास्ता को ढूंढ चुका मैंने, लेकिन मैंने परमेश्वर की सलाह, परमेश्वर की इच्छा पर मैं ध्यान ही नहीं लगाया। क्योंकि मुझे कौन बनाया पता है, मुझे कौन बनाया पता है, और क्यों बनाया पता है। इस संसार में परमेश्वर का वचन बताता है कि जगत की उत्पत्ति से पहले ही परमेश्वर ने तुम्हें चुन लिया है यीशु मसीह के अंदर, ताकि तुम यीशु मसीह के अंदर रहकर उस परमेश्वर के योग्य काम करें, परमेश्वर के भला काम करें। पढ़िए मेरे साथ, पढ़िए मेरे साथ। यशायाह भविष्यद्वक्ता की किताब, उसका 43 का 7वां वचन पढ़िएगा। वहां पर
परमेश्वर का वचन क्या बताता है, देखिएगा। हाँ, हर एक को जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा। बस हर एक व्यक्ति को मैंने मेरी महिमा के लिए बनाया हूं। अगर मंजुनाथ को बनाया परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए, पौलुस को बनाया परमेश्वर ने परमेश्वर की महिमा के लिए। यहां पर हर एक व्यक्ति, संसार में 800 करोड़ लोग से भी ज्यादा जो लोग हैं, हर एक व्यक्ति को परमेश्वर ने किसको महिमा के लिए बनाया है? परमेश्वर की महिमा के लिए। परमेश्वर की इच्छा को मुझे पूरा करना है, परमेश्वर की जरूरतों को मुझे पूरा करना है, परमेश्वर की इच्छा को जानकर उसे पूरा करने के लिए मेरे जीवन को इस्तेमाल करने बिना मेरे इस जीवन को संसार के लिए बलिदान करना नहीं चाहिए। मेरे स्व इच्छाओं के लिए इसको बलिदान नहीं करना चाहिए, मेरे स्वार्थ इच्छाओं के लिए बलिदान नहीं करना चाहिए, केवल पढ़ाई के लिए इसको बलिदान नहीं करना है, केवल पैसे कमाने के लिए बलिदान नहीं करना है, केवल पाप करने के लिए शरीर को बलिदान नहीं करना चाहिए। परमेश्वर बता रहे कि मेरी महिमा के लिए मैंने सृजाया हूं आपको। पता है आपको आप क्यों बनाए संसार में? परमेश्वर ने क्यों बनाया आपको? परमेश्वर ने क्यों आपको माता के गर्भ में रचा है? भयानक से, विचित्र से। बहुत बात दाऊद बताए, मैं डर गया, मैं कांपता परमेश्वर तुम्हारे उस सृष्टि को देखकर। माता के गर्भ में इतनी भयानक से परमेश्वर ने आपको क्यों सृष्टि किया? पता है क्यों सृष्टि किया? संसार के बाहर, मां के गर्भ से बाहर आने के बाद अच्छे से पढ़ाई करें, है ना, पढ़ाई के साथ साथ मारपीट करें, गंदे आदत सीख लें, लड़के के साथ घूमे, लड़की के साथ घूमे, पैसा कमाने के लिए कई सारा रास्ता ढूंढें, हर प्रकार के स्टाइल करें, हर प्रकार का मौज मस्ती करें, हर प्रकार के बुरी लालसा में, बुरी इच्छाओं में, बुरी पाप में, बुरी आदतों में फंसकर माता पिता के आज्ञाओं को उल्लंघन करके घर पे अच्छा बेटा बनकर जीने को छोड़कर बुरा बेटा बनकर जीकर, गलत लोगों के संगति में रहकर, गलत लोगों के संगति में जिंदगी बिताते हुए, गलत रास्तों में जाकर आखिरी में बड़ा होने के बावजूद भी परमेश्वर को अपने जीवन को ना दे हुए, वहां पर भी तुम अपनी इच्छा को पूरा करते हुए, वहां पर भी तुम अपने मार्गों को ढूंढते हुए, वहां पर भी तुम्हारे जरूरतों के लिए पैसा कमाना है, तुम्हारे जरूरतों के लिए नाम कमाना है, तुम्हारे जरूरतों के लिए किसी दूसरों को धोखा देना चाहिए, यही करते हुए जिंदगी भर मनुष्यों के दिमाग में परमेश्वर का बात ही नहीं आ रहा है। मैं अगर मेरे घर पे एक फ्रिज लाता हूं, मेरी जरूरतों के लिए है। मेरे घर पे अगर मैं एक सेलफोन लाता हूं, मेरे जरूरतों के लिए। मेरे घर पे हर एक वस्तु अगर 1 रुपए से लेकर 1000 रुपए की कीमत वाला अगर कोई भी वस्तु लाता हूं, मेरे जरूरतों के लिए लाता हूं, बिना उस वस्तु की जरूरतों के लिए मैं नहीं लाता हूं। परमेश्वर भी संसार में छोटा से लेकर बड़ा से लेकर, स्त्री से लेकर पुरुष से लेकर नपुंसक तक परमेश्वर ने हर एक व्यक्ति को अपने के लिए बना लिया, अपने लिए बना लिया है, अपने महिमा करने के लिए। भजन संहिता अध्याय 100 उसका 3। निश्चय जानो कि परफेक्ट, पक्का कॉन्फिडेंस से बता रहे परमेश्वर ने, निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है। उसी परमेश्वर ने किसको बनाया? हमें बना दिया, और हम उसी के हैं। तुम्हारा देह परमेश्वर का क्या है? मंदिर है ना। यीशु मसीह ने कहा परमेश्वर के मंदिर को तुम क्या कर दिए हो? डाकुओं के अड्डा बना दिए हो। तुम्हारे मंदिर में कोई ऐसा चीज है परमेश्वर के जरूरतों का? परमेश्वर के जरूरतों को कोई ऐसी चीज है हमारे हृदय में? नहीं है। परमेश्वर बता रहा है कि मैंने तुम्हें बनाया हो, आप मेरे लिए हो, आप मेरे हो, मैं उसको यूज करना चाहता हूं, मेरे घर पे हमारा कंपाउंड में कुत्ता रहेगा तो उस कुत्ता को भी मैं मेरे जरूरतों के लिए रखता हूं, ताकि मेरे घर को क्या करे? वो प्रोटेक्ट करें, देखभाल करें, रक्षा करें। एक गाय को अगर हम बांध लेते हैं, किसके लिए? गाय के द्वारा दूध पिए, हम लोगों को तृप्त हो जाए। संसार में हर एक वस्तु हम अगर उसको क्रिएट करते हैं, खरीदते हैं, उसके पीछे बहुत बड़ा योजना रहता है कि उसको मैं मेरे जरूरतों के लिए रखना है करके। लेकिन परमेश्वर ने इस संसार में किसी को नहीं चाह रहे, केवल आपको चाहते हैं, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे जीवन के द्वारा क्या करना चाहते हैं?
वो खुद महिमा होना चाहते हैं। तुम्हारा देह, तुम्हारा सोच, तुम्हारी इच्छा परमेश्वर के लिए त्यागना पड़ेगा। परमेश्वर ने एलिया को यही समझाया, एलिया तुम जाओ, 1300 किलोमीटर है, लगभग 1003 किलोमीटर, आप लौट के जाओ समरिया, उस पहाड़ समरिया के शहर से पार होते हुए तुम्हें चला जाओ, जो भी तुम्हारे नजदीक आ जाए, आप फिक्र मत करना, तुम चलते रहो। अगर आपको कोई मारेंगे तो मार खा लो, अगर आपको पीटेंगे तो, अगर मेरे लिए आप कष्ट उठाना है उठा लो, मेरे लिए आप भूखे रहना भूखे रहो, मेरे लिए कुछ भी आपको करना पड़ेगा। पाप को छोड़कर अच्छे चीज को क्या करना, तुम प्रयास से करना। आपका लौट के जाओ एलिया, छोड़ दो इधर। वही सलाह परमेश्वर आज आप और हमसे भी क्या करने वाले हैं, बताने वाले हैं। आप मेरा हो, आ जाओ मेरे साथ। परमेश्वर आज भी बुला रहे हैं। कितने लोग, कितने जवान लोग हैं, कितने सेवक लोग हैं, सेवक लोगों के भी दिमाग में, सेवकों को भी समझ में नहीं आ रहा है आजकल, मैं आखिर क्यों सेवा कर रहा हूं, आखिर मैं यहां पर क्यों आया, समझ में नहीं आ रहा है। परमेश्वर एलिया को बताए मेरा काम तुमको करना पड़ेगा। 3 काम एलिया को परमेश्वर ने बताया। कितना काम? 3 काम। पहला, इधर से तुम क्या करना, चले जाओ, इस रास्ते में आपको कष्ट, मुसीबत, बीमारी, समस्या, कठिन कुछ भी हो जाए, सबको उठा लो, तुम चला जाओ इधर से, पहले आ जाओ, पहले बाहर निको, इधर से मूव हो जाओ, पहले इधर से मत रहना तुम। पहला काम। दूसरा काम क्या कर दिया पता है, इजराइल लोगों के लिए एक दूसरा राजा को तुम क्या करना, भी अभिषेक करना है, क्योंकि पहले राजा जो अभी राजा है उस राजा सही नहीं है, इजराइल लोगों को गलत रास्ते में चला रहा है, इजराइल लोगों को पाप के रास्ते में चला रहा है। इसलिए इस राजा की जगह में दूसरी राजा को क्या करना पड़ेगा, एलिया तुम्हें नियुक्त करना है। और साथ में इस इजराइल के राजा को मदद करने वाले बेनहद करके एक आराम के राजा भी है, उसके घमंड, वो करने वाले पापों में यह भी शामिल हो रहा है। इसलिए आराम देश के लिए भी एक दूसरा राजा को क्या करना, तुम्हें नियुक्त करना है। 2 राजाओं को तुम नियुक्त करो, इधर से चलो, पहले उधर जाकर 2 राजा को नियुक्त करो, अभिषेक करो। और तीसरा काम क्या बताया पता है, एलिया तुम्हारा भी टाइम क्या हो गया, अभी खत्म होने वाला है, इसलिए तुम्हारे जगह में क्या करना भी, एक जवान को मैंने तैयार किया हूं, एक जवान को तैयार किया, एलीशा को। वहां पर जाकर एलीशा को क्या करना, तुम्हारा जगह में रिप्लेस कर दो। क्या प्लान है परमेश्वर का। सच में परमेश्वर का इतनी चीजें परमेश्वर एलिया के विषय में लिख के रखा है। एलीशा ये सारा चीज करना है, लेकिन एलीशा ये सारा चीज बिना किए हुए जाकर क्या कर दे, गुफा में बैठ गया है। मैं अगर आपको कुछ काम देता हूं, है ना, काम नहीं चाहिए, सभी का फाइनल एग्जाम आ जाता है, फाइनल एग्जाम में जाकर हॉल में फाइनल एग्जाम को लिखने को छोड़कर रूम में अगर सोए रहेंगे तो मैं क्या करूंगा, जितने भी एग्जाम लिखने वाले हैं ना, बाहर खड़ा करके क्या करूंगा, बैंड बजा दूंगा, है ना। बाप क्या करेगा, बाप ऐसे ही करेगा ना। बेटा को फाइनल एग्जाम क्लास में जाके एग्जाम लिखना चाहिए, वो पास होगा कि फेल होगा वो अगल अलग है, वो नेक्स्ट है। लेकिन तुम्हारा काम क्या था, तुम्हारा ड्यूटी क्या था, अभी तुम्हारी जिम्मेदारी क्या था, एग्जाम लिखना है। उसको छोड़ के तुम क्या कर दिए हो, यहां पर रूम में सो गया, उठा दिया, खूब उसको क्या करूंगा, शिक्षा दूंगा, बताऊंगा, जाओ भी दौड़ के जाओ, जल्दी से क्या करना, एग्जाम लिख के आ जाओ। अरे पापा आज एग्जाम है करके मैं क्या कर दिया, भूल ही गया हूं। एलिया की जिंदगी ऐसे हो गया है। एलिया के जीवन में परमेश्वर ने इतनी बड़ी योजना रख के रखा है, लेकिन एलिया क्या कर दिया, परमेश्वर की योजना को करने में भूल गया है। पहला, परमेश्वर के पास तुम जीवन बिताओ संसार में। दूसरी, परमेश्वर के लिए जीवन बिताओ, परमेश्वर के लिए काम करो। यीशु मसीह ने क्या कहा, पिता तूने मुझे जो काम दिया था मैंने करके क्या कर दिया, खत्म कर दिया। परमेश्वर की इच्छा जानो, परमेश्वर की इच्छा जानो। बाइबल में एक व्यक्ति है बिलाम, कितने लोग पता है बिलाम, बिलाम बालाक, हिंदी में क्या बोलते हैं उन दोनों को, बिलाम और बालाक। बिलाम परमेश्वर का एक नबी था। बिलाम अगर किसी को श्राप देता है वो श्राप ही हो जाता है, किसी को अगर आशीष देता है वो आशीष ही बन के रहता है। बाला करके एक दूसरे अन्य देश के एक राजा, इजराइल लोग उसके देश में आ गए थे, उनको श्राप देने के लिए किसको बुलाने के लिए प्लान किया, अभी बिलाम को बुलाने के लिए प्लान किए।
बालाक ने भेज दिया बिलाम के पास, बिलाम आ जाओ, मेरे देश में कुछ लोग आए हैं, उनको क्या करना है, श्राप देने, क्योंकि वो बहुत बड़ी संख्या में है, हम उनसे लड़ नहीं सकते, अगर आप श्राप देंगे उसके बाद हम क्या करें, उनसे लड़ेंगे। तब बालाक ने परमेश्वर के पास गया, बिलाम ने, परमेश्वर क्या करना है, परमेश्वर ने क्या कर दिया, ऑब्जेक्शन कर दिए, डोंट गो, आप नहीं जाना है वहां पर। फिर से बालाक ने क्या कर दिया, और कुछ लोगों को भेज दिया, जो समाज में बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े लोग, उनको भेज दिया, उनको बात को लेकर फिर से बिलाम ने परमेश्वर के पास चला गया, दूसरे बार परमेश्वर ने, ठीक है चले जाओ। बिलाम ने भी समझने के लिए, सुधरने के लिए तैयार है, तुम चले जाओ। चला गया, कौन, बिलाम चला गया। बालाक ने बहुत खुश हो गया, अभी उन लोग इजराइल लोगों को क्या करें, नाश कर सकते हैं, लेकिन बिलाम को पता नहीं वहां पर कौन है, इजराइल के लोग हैं। बिलाम को पता नहीं, बिलाम ने सोच लिया कोई दूसरे लोग होंगे। आया, बालाक ने कहा, बालाक, बिलाम, इन लोगों को तुम ऐसे श्राप दे दो ताकि हम उनसे लड़कर उनके मार दें और उनके जीवन, उनके खानदान को, पीढ़ी को नाश कर दें। लेकिन बालाक को पता नहीं उनके पीछे कौन है, कौन है, जीवित परमेश्वर है। बिलाम ने चला गया श्राप देने के लिए, क्या हुआ पता है, श्राप देने वाला जीव क्या हो गया, आशीष देना शुरू कर दिया। बालाक ने कंफ्यूजन हो गया, ये इसको मैं क्यों बुलाया था मैंने इसको, बिलाम तुम क्या कर रहे हो, मैं उनको श्राप देने के लिए बुलाया था, तुम तो उनको आशीष कर रहे हो। ठीक है, एक तो मिस हो गई, एक बार तो मिस हो, कंफ्यूजन हो गया होगा, अब आज दूसरा बार भी क्या करे, उसको श्राप दे दे। बिलाम ने दूसरा बार चला गया, श्राप देने वाला जीव क्या हो गया, उनको आशीष दे के आ गया। बालाक को पूरा दिमाग खराब हो गया, रे बालाक मैंने तुमको क्यों बुलाया था, आप क्या कर रहे हो। फिर तीसरा बार सोचा इसने, तीसरा बार भी क्या करे, बिलाम अब तो क्या करना, उनको श्राप दे देना ताकि हम उनको क्या करना, हराना है, उनकी वजह से बहुत बड़ा डर है। ठीक है चलो डांटेंगे, खड़ा हो गया, पहाड़ से डांटने के लिए शुरू कर दिया, लेकिन क्या हो गया, उनके जीभ से आशीष निकल गया। तब बहुत बड़ा कंफ्यूजन, बालक को डांटने लगा, किसको गुस्सा करने लगा, बिलाम को गुस्सा करने लगा। तब बिलाम ने एक बात बताता है, क्या बताता है पता है, पढ़िए मेरे साथ, नंबर्स गिनती उसका 24वां अध्याय 11 वचन, गिनती का 24वां अध्याय उसका 12 वचन। चौबीस का 12 वचन पढ़ेंगे, पहला वचन पढ़ेंगे, 24 का पहला वचन पढ़ेंगे, गिनती का 24 का पहला वचन। यह देख कर कि यहोवा इज़राइल को आशीष दिलाना चाहता है। क्या कर रहे हैं वो, कन्नड़ा में बहुत अच्छा है, हाँ कंटिन्यू पढ़ेंगे। बिलाम पहले के समय, उसको वचन पढ़ेगा, बिलाम पहले के समान सपूत देखने को न गया, परंतु अपना मुंह जंगल की ओर कर लिया, और बिलाम ने आंखें उठाई और इस्राएलियों को, पहले से, हाँ पहले से पढ़ेंगे। याद देकर कि यहोवा इज़राइल को आशीष ही दिलाना चाहता है। यही परमेश्वर का चाहत था कि इज़राइल लोगों को क्या करे, कोई भी हर एक व्यक्ति आशीष करे, क्योंकि इज़राइल के घराने के अंदर कौन आने वाला है, अभी यीशु मसीह आने वाला था, इसलिए उनको किसी भी हालत में श्राप नहीं आना चाहिए। परमेश्वर का यही इच्छा था, परमेश्वर का यही एक आशा था, उन लोगों को प्रोटेक्शन करना है, उन लोगों को सहायता करना है, उन लोगों को मदद करना चाहिए। बिलाम ने उनको श्राप देने के लिए आकर यह समझ लिया कि उन लोगों को श्राप का जरूरत नहीं है, उन लोगों को क्या जरूरत है, आशीष का जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर का वही इच्छा है। आप और मैं आज परमेश्वर के कदमों में, परमेश्वर के सम्मुख में जीवन बिताने वाले सेवक होकर या विश्वासी होकर, यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेकर जीवन बिताने वाले कितनों ने हम ऐसे जीवन बिता रहे हैं कि सारे जगत के लोगों को परमेश्वर के करीब या परमेश्वर के मार्ग में चलाने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं, है ना। परमेश्वर काम नहीं कर रहे हम लोग। बिलाम ने बालाक के काम करने के लिए आया था, लेकिन किसका काम कर दिया वहां पर, फ्री ट्रैवल, फ्री फूड, सब किसका था, बालाक का था, लेकिन काम किसका था वहां पर, परमेश्वर का था। संसार में परमेश्वर ने
कई सारे जरूरतों को मेरे जीवन में अगर पूरा करता है, तो मैं मेरे जीवन में किसकी काम अधिकतर करना चाहिए? परमेश्वर काम अधिकतर करना चाहिए। मैं परमेश्वर के लिए करना है, परमेश्वर के लिए जीना है, परमेश्वर के लिए मैं मरना है, परमेश्वर के लिए सोचना है, परमेश्वर के लिए करना है। परमेश्वर 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 परमेश्वर। लेकिन मेरे जीवन में, आपके जीवन में हमेशा पैसा पैसा पैसा, है ना। दो स्वामी का सेवा नहीं कर सकते हैं, है ना। पढ़ाई ज्यादा क्यों करते हैं? पैसा कमाने के लिए। डिग्री क्यों पढ़ते हैं? पैसा कमाने के लिए। स्पेशल क्लास क्यों जाते हैं? पैसा कमाने के लिए, है ना, है कि नहीं। कोई भी अगर संसार में, कोई भी अगर प्लेटफॉर्म में, कोई भी अगर रास्ते में जा रहे हैं, कोई बिजनेस करते हैं पैसा कमाने के लिए, है क्या ना। कोई भी काम करते हैं, उसका सोर्स क्या है, उसका मोटिवेशन क्या है? पैसा कमाना है ना। हमारे दिमाग में केवल पैसा है, क्योंकि हम सोच के रखे कि पैसा कमाना ही मेरा काम है। लेकिन परमेश्वर बता रहा है कि तुम मेरा काम करना चाहिए, मेरे लिए मरो, मेरे लिए कष्ट उठाओ, मेरे लिए जीवन बिताओ, मेरे लिए मेरे लिए मेरे लिए मेरे लिए। बिलाम ने जीवन में सोच को बदल लिया। बालाक के सोच को छोड़कर समझ लिया कि वो परमेश्वर की यही इच्छा है कि वे इजराइल के लोग हैं, वो उनको आशीष देने के लिए परमेश्वर ने नियुक्त किया था मुझे। तब लास्ट में तीसरा बार बिलाम को समझ में आया कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। पहली बार परमेश्वर के पास गया था ना, प्रभु मैं उनके साथ जाऊंगा कि नहीं, परमेश्वर ने मना किया था। क्यों मना किया था? इसीलिए ये जानने के बावजूद भी फिर से बिलाम ने जाकर परमेश्वर के पास दूसरी बार पूछा। परमेश्वर समझ ले कि इसको बताएंगे तो समझ में नहीं आएगा, इसको करके दिखाएंगे हम, इसलिए इनको क्या कर दिया, परमेश्वर ने छोड़ दिया। फिर भी बीच में उसको मारने के लिए कोशिश किया, बहुत सारा घटना होता है, लेकिन आखिर में परमेश्वर ने बिलाम को समझा दिया कि मैंने तुम्हें मेरे काम के लिए क्या कर दिया हूं, चुन लिया हूं। एलिया को भी यही काम कर परमेश्वर ने कहा, मैंने तुम्हें मेरे काम के लिए बुलाया, एलिया मेरे काम के लिए बुलाया हूं। अब चलो इतना दूर यात्रा करो, जाकर 2 राजाओं को नियुक्त करो और तुम्हारे जगह में दूसरे नबी को नियुक्त करो। यही तुम्हारा काम है। ये तीनों मेरा काम है, तुम्हारा काम नहीं। इसमें कोई एलिया का कोई काम नहीं था। ये तीनों किसका काम था? परमेश्वर का काम था। प्रिय परमेश्वर के लोगों, मुझे और आपके जीवन में हमको बहुत सारे चीज समझने ये है कि आज परमेश्वर एलिया को जैसे पूछे हैं, वो भी तुम्हें पूछने वाले हैं। क्या पूछेंगे परमेश्वर पता है? आप इस संसार में क्या कर रहे हैं? जैसे गुफा में एलिया छिप गया था, गुफा के दरवाजे में द्वार पर एलिया खड़ा हो गया था, वैसे संसार के अंदर हम क्या कर दिए हैं? छिप गए हैं। संसार के दरवाजे के पास क्या कर दिए? हम लोग खड़े हो गए हैं। परमेश्वर पूछ रहे कि बेटा आपको इधर कौन भेज दिया पता है क्या? मैंने भेज दिया हूं। तुम्हारा जगह कहां है? पहले का कहां है तुम्हारा जगह? कहां है? कहां था? स्वर्ग तुम्हारा जगह था, वहां से लेकर आपको यहां पर इसलिए भेज दिया ताकि तुम्हारा मौज मस्ती, तुम्हारे टाइम पास, तुम्हारे लालच, तुम्हारे इच्छा, तुम्हारे रास्ता, तुम्हारे जिंदगी, तुम्हारे मर्जी, तुम्हारे खुशी के लिए जीवन बिताए। मनुष्यों ने कभी सुधरने के लिए चांस लेते, सुधरने के लिए सोच नहीं लेता है। जब भी जो गलती नहीं करना उसी गलती को करते रहता है। कब समझेंगे परमेश्वर की इच्छा? कब समझेंगे परमेश्वर की मर्जी? हमको पता है ये गलत है, फिर भी वो गलत करते हैं, तो परमेश्वर आज हमको पूछेंगे तुम यहां पर क्या कर रहे हो? हम क्या कर रहे हैं? एक बार सोचिएगा। हम गलत कर रहे हैं, बहुत बड़ा गलत कर रहे हैं, जानकर गलत कर रहे हैं, अनजान से अगर गलत करेंगे तो परमेश्वर फिर भी पूछेंगे, ताकि आपको उसका सवाल के द्वारा कई सारे बातों को तुम्हें समझा सके। कितने लोग समझ में आया? 2 चीज एलिया को परमेश्वर ने समझाया। एक, क्या करना? स्थिति, परिस्थितियों के बीच में कोई भी परिस्थिति रहे, तुम कहां पर आना है? मेरे सामने जीवन बिताओ। कोई भी परिस्थिति रहे, लेकिन तुम्हें क्या करना है? मेरे लिए जीवन बिताओ, मेरे साथ, मेरे सामने, मेरे सम्मुख जीवन बिताओ। और दूसरी, मेरे लिए जीवन बिताओ। 2 चीज एलिया को बताया, क्योंकि इस संसार में एलिया को परमेश्वर ने इसलिए बनाया था ताकि परमेश्वर एलिया के द्वारा महिमा हो जाए। आज भी परमेश्वर हमें इसलिए संसार में लाया ताकि मेरे द्वारा परमेश्वर का महिमा
हो जाए, मेरे द्वारा परमेश्वर का नाम धज्जा में नहीं उड़ाया जाना चाहिए। मेरे काम, मेरे योजना के द्वारा परमेश्वर का नाम कभी भी खराब नहीं होना चाहिए। मैं बहुत सारे लोग बोलता हूं, ब्रदर ये गलत है, ये गलत है, लेकिन फिर भी वो गलत करते रहते हैं। पटना में एक पास्टर मेरे साथ बैठकर काफी सारे बातों को डिस्कस की। मैंने उनको कहा, बीच में बातों में आ गया कि डांस के विषय में वो लोग डिस्कस करने लगे कि क्रिसमस में डांस करना एक गलत है कि सही नहीं। ऑलरेडी मैं उस डांस में भी कर रहा था, हम भी हमारा कलीसिया में कर रहे थे पहले, तो उस समय में मैं क्या बोलना समझ में नहीं आया। तो वही पास्टर दूसरी बार मेरे साथ डिस्कस करने लगे डांस के विषय में। तब मैंने उनसे कहा, डांस करके अगर हम क्रिसमस मनाएंगे या मसीह के गाना में अगर डांस करेंगे बिल्कुल गलत है, क्योंकि उस डांस की वजह से कितने जवानों को, जवानी के मनों में क्या कर रहे हैं हम लोग, पाप के स्वभाव को, पाप के बीज को हम बो रहे हैं। ये गलत है। काफी डिस्कस हो गया। वो पास्टर बोले लगा, दाऊद ने डांस किया। मैंने कहा, दाऊद ने डांस किया? कहां डांस किया? कौन सी जगह में डांस किया? कौन से साल में डांस किया? कौन सा स्टेप को इस्तेमाल किया? कई सारी चीजों को उनको बताया मैंने। आखिर में उन्होंने समझ लिया कि हाँ ब्रदर आप सही बोल रहे हैं, हम तो एक ही बार हमारा कलीसिया में नहीं छोड़ सकते हैं, हम धीरे धीरे क्या करेंगे, छोड़ देंगे। एक साल और डांस करना छोड़ दिए। लेकिन अभी हाल ही फिलहाल यहीं पे बिहार में रहते हैं, हाल ही फिलहाल इस साल में जो है फिर वो लोग क्या कर दिए, लोग कुछ करना है ना, कलीसिया के लोग डांस नहीं रहेंगे तो नहीं आएंगे ना, है ना। कलीसिया लोग इधर भी ऐसी था ना, डांस करेंगे तो बहुत सारे जवानी लोग बच्चे लोग आ जाते हैं, डांस नहीं रहेगा तो कोई नहीं आएंगे। लोगों को खुश करने के लिए, लोगों को मगन करने के लिए उस पास्टर ने फिर से क्या कर दिया, कलीसिया के अंदर डांस करवाया, ताकि लोग उस भीड़ आ जाएं, लोगों का भीड़ कलीसिया में आ जाएं। प्रियो, बहुत गलत कर रहे हैं लोगों ने, बहुत बड़ा गलत करते हैं। हम हमारा खुशी, हमारा तृप्ति के लिए नहीं, परमेश्वर की तृप्ति के लिए रहना है। ऐसे कई सारे चीजें हैं, बहुत सारे चीजें हैं। इसलिए मैं इस बात को बताना पड़ा, एक सेवक होकर, एक विश्वासी होकर हमारे जीवन में एक जिम्मेदारी है कि मुझे परमेश्वर के लिए क्या करना है, जीवन बिताना है, परमेश्वर के महिमा के लिए। मेरे कोई भी काम हो सकता है, मेरे द्वारा परमेश्वर का नाम कभी भी खराब नहीं होना चाहिए। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको आशीष करें।